अस्सलाम वालेकुम डियर ट्रेडर्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और आपके घर में खैरियत होगी। और उम्मीद इस बात की भी करता हूँ कि लास्ट 2 डेज आपने मंडे और ट्यूसडे को भी जो हमारी एंट्री पॉइंट थी, जो कि हमने वीकली एनालिसिस के मुताबिक बताई थी, उसके मुताबिक अगर आपने ट्रेड की होगी तो डेफिनेटली हमने प्रॉफिट जनरेट किया होगा, क्योंकि हमने तो प्रॉफिट जनरेट किया है। अब बात यह है कि गोल्ड अब क्या आज के दिन सेल होगा? अगर होगा तो कितना होगा? क्या हमारे पास एविडेंस आ रहे हैं कि हम गोल्ड को सेल देखें? अदरवाइज अगर हम देखें तो उसने H4 की ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी कर दिया है और उसके बाद रिट्रेसमेंट दे के ऊपर भी निकला है और डेली के टाइम फ्रेम पे भी मॉर्निंग डोजी स्टार मैं आपको दिखाता हूँ और मजीद ऊपर जाने की ही कोशिश कर रहा है। क्या हमें इस पॉइंट पे हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? थोड़ी देर पहले मैं आपको एक पहले वीडियो बनाई थी। कैंडल यहाँ पे बड़ी प्यारी रिजेक्शन दे रही थी उस टाइम, लेकिन वो कुछ एरर आने की वजह से वो वीडियो सेव नहीं हो सकी। मैं दोबारा वीडियो बना रहा हूँ। मेरा व्हाट्सएप का नंबर, जो कि अक्सर लोग पूछ रहे होते हैं, कि मेरा व्हाट्सएप का नंबर है और आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं फॉरेक्स के हवाले से। गोल्ड देखते हैं कि आज सेल होगा तो कितना होगा और कितना नहीं होगा। क्या आज हमारे पास इसकी ये जो रिजेक्शन पॉइंट आ रहे हैं ये कहाँ तक इसके वैलिड हैं? तो चलते हैं मजीद गोल्ड की तरफ, जो कि टेक्निकल हम एनालिसिस करने जा रहे हैं कि गोल्ड को कितना मजीद हम देख सकते हैं। क्या हमें 1875 तक गोल्ड नजर आ सकता है? क्या 1858 वाला जो हमने वीकली एनालिसिस में बताया था, क्या वहां तक जा सकता है? क्या ये ऊपर जाएगा? अभी हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। देखिए, कैंडल की भी वर्किंग होती है और लेवल की भी वर्किंग होती है। अगर हम स्ट्रक्चर वाइज चीजों को देखें तो हमें बहुत सारी चीजें ऐसी नजर आती हैं जो कि हमें दिखा कुछ रही होती हैं, लेकिन जब सही टाइम आता है और कर कुछ जाती हैं। तो अब बात हमारे पास आती है इसके हाईएस्ट। देखिए, ट्रेंड लाइन की बात करें, हाईएस्ट रिजेक्शन दिया, बुलिश कंफर्मेशन दी, ये देखिए बुलिश कंफर्मेशन दी, फिर आ गया नीचे, फिर यहाँ से बुलिश कंफर्मेशन। जब कैंडल क्लोज होती है, बुलिश कैंडल क्लोज होती है, हमारे अगले ही माइंड में एक ही बात होती है कि नेक्स्ट कैंडल के ऊपर चली जाएगी। जैसे कि यहाँ पे देखें, इसने ये रिजेक्शन दे के आ गया, तो इसकी असल में रिजेक्शन यहाँ हो चुकी थी ट्रेंड लाइन पे। लेकिन अब बात यह है कि इसने ये ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट किया हुआ है ना। अब बात यह है कि हमें करना क्या चाहिए एक्चुअल। क्या हमें ट्रेड करें, बाय की करें या सेल की करें? उसके लिए चंद पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। कल भी हम मंडे को हम बैठे हुए थे, यहाँ से सेल में बैठे हुए थे, बल्कि सबको बिठाया हुआ था। जो 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 हमारे ग्रुप में है वो सारे के सारे बैठे हुए थे, यहाँ से बैठे सेल। और हमारी ट्रेड जो थी वो थी आई थिंक 84। आई थिंक मुझे एक्यूरेट फिगर याद नहीं, लेकिन मुझे कैंडल के हवाले से जो पूछोगे ना, आज से 4-5 साल पुरानी कोई कैंडल बनी हुई होगी और आप इधर डिस्कस करेंगे, मैं उसी चार्ट पे एक्यूरेट एकदम वहां पे चला जाऊंगा। क्यों? मेरा वक्त गुजरा हुआ है, मैं हर कैंडल के साथ मेरी वर्किंग चल रही होती है। ठीक है। अब बात ये है कि अब ये यहाँ से रिजेक्शन मिली फिर नीचे, लेकिन इस कैंडल को भी देखे ना तो एक बेरिश का साइन दिया, लेकिन फिर उसके बावजूद ऊपर गया। यहाँ पे था तो जो मेरे दोस्त, जो मेरे इन्वेस्टर हैं, तो हर एक कैटेगरी के इन्वेस्टर होते हैं, तो उन्होंने भी खैर कांटेक्ट किया कल की तारीख में कि भाई गोल्ड जो है ना वो जा रहा है जी 1950 पे जा रहा है। आपको बाय में बैठना चाहिए, क्योंकि उनके अकाउंट्स पे सेल की ट्रेड्स थी। तो बकौल उनके कि ये गोल्ड अब जो है ना 1950 पे जा रहा है, आप सेल में से निकल जाओ। मैंने कहा ये अभी तक किसी ने कोई साइन नहीं दिया। डेली के टाइम फ्रेम पे बुलिश कंफर्मेशन दे रहा था, लेकिन मैंने कहा रिजेक्शन इसको लाजमी मिलेगी। रिजेक्शन देखे कल मिली, और ये मैं अकेले में ट्रेड नहीं की, ये बाकी भी देखो ना, हो ना कि जी मैं अकेले में ट्रेड करूं और कहूं कि नहीं जी मैंने ऐसा किया वैसा किया। ट्रेड करने से पहले सबको भी बताया भाई ट्रेड करो, ये पॉइंट बड़ा अच्छा है। रिजेक्शन दी, रिजेक्शन देने के बाद जब ये कैंडल नीचे जा रही थी, मैं तो बड़ा खुश था कि अब गई मार्केट कहाँ पे, 1875 पे जाएगी और उसके बाद 1858 पे जाएगी। मैं तो ये मेरे माइंड में तो ये था, लेकिन जब कैंडल क्लोज होती है तो एक ड्रैगन फ्लाई डोजी देगी, ड्रैगन फ्लाई डोजी के बाद फिर एक और छोटी सी अपना बच्चा या बच्ची देगी ड्रैगन फ्लाई की। तो ये एक मूव आ गई है। तो अब बात ये है कि हमें क्या हाईएस्ट निकालना चाहिए। अच्छा बात मुझे, अच्छा एक और मुझे चीज नजर आ गई है, मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लगाता हूँ। ये एक रिजेक्शन पॉइंट एक और मुझे नजर आया है। मैंने एक सेल की ट्रेड ली है, मैंने अपनी सेल की ट्रेड अपने अकाउंट के हिसाब से लगाई और अपने प्रॉफिट से ही रिस्क लिया। आपने थोड़ा सा ना इन चीजों का देखना, हाईएस्ट रिस्क नहीं लेना, ठीक है? छोटा रिस्क लो ताकि आगे बढ़ सको। अब बात यह है कि देखिए ये मैंने रिस्क ले लिया इस पॉइंट पे, तो मेरा क्या पॉइंट होगा, मैं लॉस ले सकता हूँ। मैं लॉस कितना ले सकता हूँ वो मैंने लेना है।
ठीक है, लेकिन वो स्टॉप लॉस है। हाईएस्ट रिजेक्शन मुझे एक और नजर आ गई जो कि ये वाली है, ठीक है। एक 1906 बल्कि 7.36 बता रहा है, ये इसकी हाईएस्ट रिजेक्शन है, ठीक है। अब बात करते हैं हम, अच्छा एक और काम करते हैं हम, चलते हैं देखते हैं हमारे पास न्यूज क्या आ रही है और कितने बजे। पाकिस्तान के 6:45 पे दो न्यूज है। अच्छा ये वो न्यूज है जो कि हमारे पास तब्दीली लेके आ रही है, मतलब स्ट्रक्चर में। स्ट्रक्चर में आपको दिखाता हूँ दिल्ली का, दिल्ली के टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर देखें। हाँ, अब देखो मॉर्निंग रजिस्ट्रार, कल मुझे जब कॉल आई, बात हुई कि सर ये तो गया ऊपर मॉर्निंग रजिस्ट्रार, मैंने कहा इसने रिजेक्शन दे के नीचे जाना, क्योंकि करेक्शन पड़ी हुई मुझे नजर आ रही थी और ये करेक्शन के मुताबिक हमने अपने टीपी हिट करवा के निकल गए। तो क्या ये मॉर्निंग रजिस्ट्रार कभी कैंसिल नहीं हुए? हुए यार, अक्सर होते हैं, अक्सर होते हैं। तो अभी भी मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर आपको दिखाने जा रहा हूँ, मैंने मेरे सामने से गुजरा था। मैंने क्या, आपको एज एक्सपीरियंस भी चीजें बहुत सारी सीखने को मिलेंगी। ये डेली का टाइम फ्रेम में बैरिश हुआ, बैरिश होने के बाद हमें बार बार ये कैंडल, इन कैंडल की वर्किंग अगर आप देखें ना, ये कैंडल बड़े काम की होती है, ये बुलिश के पैटर्न के लिए बड़े जबरदस्त काम करती है। कि इसने एक नहीं बल्कि दो बनाई। अच्छा, अब आपके माइंड में होगा कि ये जब भी बनाएंगे तो आप बाय में बैठ जाना, ऐसा हरगिज नहीं करना। हर कैंडल के हर जोन और हर लेवल के मुताबिक मार्केट काम कर रही होती है। ये मत समझा करें कि यहाँ से इसने ये दे दिया तो बाय में क्यों नहीं बैठे, ऐसा नहीं होता। जब ये बाय जा रहा बड़ा स्मूथली जाता तो ऐसे ही नजर आता था कि अब ये बस 2000 में दोबारा चला, ठीक है। बल्कि 1900 की सीरीज में फिर दोबारा चला, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। लेकिन मुझे ये मैंने पॉइंट आउट कर दिए थे कि ये हाईएस्ट रिजेक्शन इसको मिल रही है और कैंडल विक बार दे रही है। अब देखिए वो, ये हालांकि यहां तक हमें बुलिश की कंफर्मेशन मिल रही थी, दिखा कुछ रहा था और कर कुछ रहा था, जैसे कि आज कर रहा है, अभी दिखा कुछ रहा है और कर कुछ रहा है। तो मजे की बात यह है कि रिजेक्शन पॉइंट यहाँ से ये नीचे गिरा, लेकिन इसकी हाईएस्ट रिजेक्शन ये देखें। एक और पॉइंट नोट किया करें कि पहले यहाँ हाईएस्ट किया, फिर हाई यहाँ किया, फिर एंड पे ज्यादा हाईएस्ट किया। क्यों? यहाँ पे ओबी पड़ा हुआ था। अब समझ आइए, ओबी के बाद रिजेक्शन देने के बाद बड़ा सेलर बैठा और अपना इन्वेस्टर बैठ के अपना प्रॉफिट बुक करके निकला है। इन्वेस्टर बुक करने की यहाँ पे अलामत आती है, फिर यहाँ से निकलता है, फिर ये कैंडल इस तरह की देती है, फिर इन्वेस्टर सेलर में बैठता है। ये चीजें होती हैं। और आज भी देखूं तो मैं इसको, क्योंकि इसका ट्रेंड डाउन है, ये इस तरह की जो कंफर्मेशन दे रहा है इसमें फिल वक्त बड़ा बायर नहीं बैठ रहा, सेलर नहीं बैठ रहा, क्योंकि न्यूज नहीं थी। आज न्यूज है, आज न्यूज आने वाली है। तो इसके हाईएस्ट देख लें कि यहाँ तक इसकी हद जा रही है, जो कि 1900 में 7 बता रहा था, यहां तक इसकी हद जा रही है। अगर इसने ये ब्रेक किया तो डेफिनेटली यार, जो कि मैंने वीकली एनालिसिस में बताया था, जो कि मैं बल्कि चार्ट में जाकर दिखाता हूँ, ये वाला, कि इसने ये टेस्ट करना है। लेकिन जब ये टेस्ट करने के लिए आएगा तो डेफिनेटली काम बड़ा खराब कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक इंगल फिंग बुलिश का दे जाएगा मार्केट, बजाय बैरिश को देखना फिर बुलिश देखना पड़ेगा। इसकी हम बात कर लेते हैं। चलिए, अगर सेल का रिस्क लें तो क्या सेफ रिस्क है, क्या क्या इसमें बेस्ट ऑप्शन है? बेस्ट ऑप्शन हमारे पास यही है कि अगर ये 1907 पे भी अगर रिट्रेसमेंट दे जाए टेस्ट करके, और स्टॉप लॉस छोटू सा स्टॉप लॉस होगा, इसको हम नीचे की तरफ देखेंगे। अगर इसने रिजेक्शन प्यारी दे गया, न्यूज पे ये याद रखना, न्यूज पे स्ट्रक्चर फेल हो जाते हैं, अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर फेल हो जाते हैं, ये फिर भी कोई खास स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। न्यूज पे अगर ये ऊपर निकला ना तो डेफिनेटली ये देख लें कि इसने रिजेक्शन पॉइंट पे जो ओबी पड़ा हुआ था उसको कैंसलेशन करके अगर ऊपर निकला तो फिर ऊपर की कहानी, फिर हम इसको बाद में देखेंगे छोटू सा। देखो, अगर मार्केट में यहाँ से हम सेल में बैठे हो रखे हैं कि स्टॉप लॉस यहाँ पे रखो, फिर गलत बयानी है। हम कह रहे हैं कि यहाँ से अगर ये रिस्क लें या यहाँ से अगर रिस्क ले, स्टॉप लॉस ये होगा। बाकी देखेंगे कि वो इस, देखे रिजेक्शन पॉइंट हमें मिल गया कि यहाँ से हमें बैरिश मिल सकता है, तो बड़ा प्यारा मिल सकता है। अब बात करते हैं कि बैरिश कितना जा सकता है। एक 1875 नजर आ रहा है, 1875 नजर आ रहा है, इसके रिजेक्शन के बाद ही मिलेगा, याद रखना। ये नहीं है, आएगा जरूर, अगर आज ना आया ना, जैसे कि न्यूज आई ये ऊपर निकल गया, आने वाले वक्तों में आएगा। लेकिन हम देख रहे हैं तो अभी है ना, क्योंकि ये वाला इसका एक सपोर्ट लेवल है जो कि 1882 का बन रहा है, जो कि से भी वो ब्रेकआउट नहीं हो रहा। उसके बाद
हमारे पास 1858 का बन रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लेवल्स कहाँ से लगाए गए हैं, या हवा में ही लगाए गए हैं, या इनकी कोई वर्किंग है। वर्किंग मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं जितनी भी वर्किंग देख रहा होता हूँ, कर रहा होता हूँ, वो सारे के सारे टेक्निकल लेवल्स के मुताबिक चल रहा होता हूँ, ऐसे नहीं कर रहा होता। 1858 का ये वाला एक रिजेक्शन क्यों, अब रिजेक्शन हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ तक है इसका हाईएस्ट टारगेट एरिया बन सकता है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए वर्किंग है ना, वर्किंग ये है कि पहले इसने ये डब्ल्यू का पैटर्न बनाया था ये वाला, ठीक है। इसको अगर हम दूसरे टाइम फ्रेम में भी देखें तो बड़ा प्यारा नजर आता है। तो जब इसने बनाया यहाँ से, जब इसने रिजेक्शन मिली, और रिजेक्शन मिलने के बाद हाईएस्ट रिजेक्शन इसके पास ये आई, नंबर एक। दूसरे नंबर पर आप ये देखें कि यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम, डेली के टाइम फ्रेम में इस पे भी रिजेक्शन मिली, ये रिजेक्शन मिली है, फिर नीचे गिरा। अब बात यह है कि यहाँ से गिरा, फिर ये डब्ल्यू का पैटर्न बड़ा प्यारा बनाया, फिर निकला ऊपर। फिर जब इसके ये रिजेक्शन वाला पॉइंट था, इसने ब्रेकआउट सीधा किया है, क्योंकि इसको ऊपर निकलना था। ठीक है, अब 75 वाली हम करेक्शन निकालते हैं, थोड़ा सा पीछे जाते हैं। ये चीज 75 ये वाला, अब देखें 75 वाली ना, ये करेक्शन आई हुई है, ये जैसे कि इसने ये किया, फिर ब्रेकआउट, ये 75 से ऊपर थोड़ा सा बता रहा है मुझे। 77 है जी। 1877 के बाद हमारे पास 75 को छोड़े 77 है जी, ये मिल गया हमें। फिर उसके बाद हमें आएगा ये वाला लेवल जो कि 1858 का है, बड़ा प्यारा। लेकिन अभी जो मार्केट वहां पे 1906 से रिजेक्शन दे, तब नीचे आएगा। अब बात ये है कि हम उस पे ट्रेड कैसे ले सकते हैं, हमें कैसे पता चलेगा रिजेक्शन देनी है। खैर आपके लिए थोड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी, बाकी तो जो हमारे साथ चल रहे हैं उनको एफर्ट करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उनको एक मैसेज मिल जाता है कि आपने बाय कहाँ से करना है, सेल कहाँ से करना है। आपको एफर्ट ये भी, क्योंकि आज के दिन ही अगर इसने रिजेक्शन दी, आपको अच्छी ट्रेड मिल जाएगी। रिजेक्शन के लिए देखें, अगर आपको 1906 पे ही अगर सेल में बैठना है तो न्यूज से पहले नहीं बैठना, क्योंकि न्यूज से पहले बैठेंगे, ये इसका तरीकाकार यही होता है कि एक दफा ऊपर जाएगा। अगर आपका एस एल यहाँ पे लगा हुआ है तो स्लिपिज प्रॉब्लम की वजह से आपका एस एल, जहाँ पे कैंडल रुकती है, आपका एस एल यहाँ पे हिट होगा, आपका बड़ा लॉस हो जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहता कि आपका लॉस हो। दूसरे पॉइंट पे ये देखा जा सकता है कि न्यूज पे अगर आप 1906 पे नहीं बैठ सके तो भाई आप दोबारा 1900, बल्कि 1900 पे बैठ सकते हैं, या 18 समथिंग जब वो रिट्रेसमेंट करने पे आए, ये आपको एफर्ट करनी पड़ेगी। तो ये एक रिजेक्शन पॉइंट हमें नजर आ गया कि जो बड़ा अच्छा लेवल है, जो कि वेल मेंटेन कर सकता है। और चलते हैं, क्योंकि देखिए मैं इस टाइम वो बात कर रहा हूँ कि मार्केट में जो स्ट्रक्चर उसने दिया उसकी रिजेक्शन देख रहा हूँ। मैं ये नहीं देख रहा कि उसने बुलिश का कंफर्मेशन दी हुई है तो बैठ जाऊं। मार्केट में अक्सर फेक चीजें बनाती हैं, आपको मैंने एविडेंस दी है कि यार ये फेक चीजें बनती हैं, जो कि फिर रिजेक्शन पॉइंट से नीचे आ जाती हैं। तो अब रिस्क है ना, अब देखिए रिस्क लेंगे। अगर आप 1906 से या 1905 पे रिस्क लेते हैं, आप स्टॉप लॉस अगर रखते हैं जी, ये स्टॉप लॉस मेरा हाईएस्ट रिजेक्शन के बाद चले 1910 ही कर लें, 50 पिप का स्टॉप लॉस। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आप आपने कैसे ट्रेड करनी वो आपके ऊपर डिपेंड है, मैं आपको कुछ नहीं कह रहा, लेकिन मैं आपको टेक्निकल पॉइंट्स बता रहा हूँ। इसके बाद आप देखिए कि आप 1875 वाला ट्रेड कर लेते हैं जी। 1875 वाली क्या बनती है, ये तरीकेकार समझा रहा हूँ आपको। 1906 से, अच्छा 1905, अच्छा ये यार 280 पिप, 280 पिप ह्यूज पिप यार। तो इस वजह से कह रहा हूँ रिस्क कम ले, जब आपका स्टॉप लॉस हो, आपकी दिल की धड़कन तेज ना हो, आपको वोमिटिंग ना हो, आपकी तबीयत खराब होना ना शुरू हो जाए, या दिल खट्टा ना हो, या आपका कोई दोस्त ना कह रहा हो कि यार मैंने तुझे कहा भी था इधर से बाय करो, मैंने तुझे कहा भी था इधर से सेल करो। वो आपका काम खराब करते हैं, आपको हाइपर करते हैं। जब आप उनको उनको खुद समझ नहीं है कि आपको हाइपर कर रहे हैं, और आपको खुद समझ नहीं आ रही होती कि आप हाइपर हो रहे हैं। इस वजह से इन चीजों का ख्याल किया करें, छोटा रिस्क लें ताकि अपने अकाउंट को ग्रो कर सके। अगर आपका एसएल हिट होता है तो आपकी तबीयत को असर नहीं पड़ना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दुआ में याद रखिएगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और आप लोगों के लिए इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो लाजमी
आपको शेयर करता हूं ताकि आप इसमें से कुछ सीख भी सकें, प्रैक्टिकल इस पे ट्रेड करके प्रॉफिट जनरेट भी कर सकें। अब बात आती है सारी रिस्क की। जब आप रिस्क नहीं लेंगे, रिस्क आपने जब भी लेना है मार्केट में, देखो आप मार्केट के अंगेंस्ट चले गए हो, आपने गलत ट्रेड कर लिए, जब आपने स्टॉप लॉस लगाया हुआ है आप कामयाब हो, याद रखना। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना और कमेंट करना आपको क्या चीजें समझ आई हैं क्या नहीं, इसमें क्या आपको मजीद समझना चाहिए। अदरवाइज मेरे पास ही एक बुलिश ट्रेंड नजर आ रहा है। मैं बात यहाँ पे सारी चीजें क्लियर करता हूँ क्योंकि ये इसने ब्रेकआउट किया, रिट्रेसमेंट दी, बुलिश मुझे नजर आ रहा है, लेकिन मैं न्यूज की वजह से चुप हूं और दूसरे नंबर पे इस वजह से चुप हूं कि मुझे रिजेक्शन मिले ना मजा आएगा। रिजेक्शन पे जो मजा है ना वो कहीं मजा नहीं है। एक एक लाइव एग्जांपल दे जाता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि रिजेक्शन में आखिरकार मजा क्या है जी, मजा क्या है जी। 1960 पे पहले भी इसने रिजेक्शन दी थी, रिजेक्शन नहीं, ये वाली नहीं है, थोड़ा पीछे चलते हैं, ये वाली। अब देखेंगे यहां से बुलिश कंफर्मेशन, मजीद ऊपर फिर बुलिश कंफर्मेशन, फिर यहां से और बुलिश कंफर्मेशन। लेकिन 1960 से रिजेक्शन मिलने की देर थी, कितनी प्यारी तगड़ी हमें मिली थी ट्रेड। सिर्फ ये नहीं मिली थी, यहां से इसने रिजेक्शन दे के हमें ट्रेड दिलवाई थी। दूसरे नंबर पर मैंने साथ ही अपलोड एक वीडियो की थी कि यहाँ पे भी देखेंगे बड़ा पैटर्न इसने दिया था बुलिश का, कि भाई दिस दिस गोना बी दिस, और यहां से मैंने सेल की ट्रेड ली हुई थी और बताया था कि ये सेल की ट्रेड हमें ये वाली कंफर्मेशन दे रही है और ये वाली ट्रेड बनेगी, और सबको ट्रेड करवाई भी थी। तो अगर मैं पिछले दिनों से करवाता आ रहा हूँ तो भी क्यों नहीं करवाऊंगा। बात सारी ना रिजेक्शन की है, रिजेक्शन पे मजा बड़ा आता है, लेकिन उस रिजेक्शन में भी देखें ट्रेड, अगर मेरी सिर्फ ये ट्रेड नहीं है कि यार मैं इस पे स्टॉप लॉस, मेरी इधर एक ऊपर भी ट्रेड लगी है, बहुत ऊपर चली गई है ये वाली, देखिए स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पर है, लेकिन लगाया हुआ लाजमी है। तो बाय बाय।